हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों अध्याय 15। अब ये सोचोगे कि भाई डायरेक्ट 15 पे कैसे पहुंच गए 12 से। वो जो 13 और 14 आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि जो नया जो सिलेबस उन्होंने बताया था, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, कौन कौन से चैप्टर उन्होंने जो टॉपिक्स उनकी बात करते हैं, जो टॉपिक के अंदर आ रहे हैं वही चैप्टर हम पहले करेंगे। उसके बाद हम उसमें से क्वेश्चंस ले लेंगे, जो आईपी क्वेश्चन बैठ सकते हैं उस टाइप से हम क्वेश्चन उनको बाद में करवा देंगे, जो अदर चैप्टर से हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहले वो कवर कर रहे हैं जो चैप्टर नवोदय विद्यालय ने जो सिलेबस निकाला 2024 के लिए, उसमें वो 2 चैप्टर नहीं है, 13 और 14 वाला चैप्टर नहीं है, डायरेक्ट कार्य और समय यानी 15 चैप्टर है जिसको हम ले रहे हैं बच्चों। तो ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई असल में चैप्टर लिया क्यों गया, क्योंकि हमने सिलेबस के बारे में आपको पहले ही बता दिया है बच्चों। तो ये खास करके ध्यान रखिएगा बच्चों, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है वही चैप्टर हम पहले कवर करेंगे, इसलिए हमने ये पहले कवर कर रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो चैप्टर क्यों छुड़वाए हैं, इसका कारण है सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो छुड़वाए गए हैं। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। सवाल क्या बच्चों, पहले चैप्टर को समझते हैं। आपको पता होगा हम पहला जो पार्ट होता है हमेशा समझते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या दिया होता है, किस प्रकार से होता है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों अध्याय 15, जो कि कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। बच्चों सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका कार्य और समय पे ज़्यादा वैल्यू की जाती है, मतलब ये चैप्टर उसी पे आधारित है। तो कैसे पहले समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किस प्रकार से की जाती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, ये आपको करना है। कार्य और समय की अवधारणा को पहले समझेंगे। क्या बोला है, किसी कार्य को समाप्त होने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होती है, अर्थात यदि अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे तो कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा तथा कम व्यक्ति काम करें तो कार्य में लेट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो विलोमानुपाती यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये एक आधा आधा खेत मैंने कर दिया, मान लो ये 2 खेत है, ये आधे आधे, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2। अगर यहाँ पे 4 व्यक्ति काम करेंगे तो उनको 4 घंटे लग रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 ही व्यक्ति अगर काम करें तो उनको 8 घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है, यानी 4 व्यक्ति 4 घंटे लगा रहे हैं तो 2 व्यक्ति उसके डबल टाइम लगाएगा। सिंपल सी बात, उसने यहाँ पे क्या बोला है, कार्य अगर जल्दी समाप्त हो जाएगा तथा कम व्यक्ति काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, आपके किसी भी काम को करना होगा, अगर मान लो आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, ठीक है, अगर 2 दोस्त मिलकर कर दे जल्दी हो जाएगा, आप अकेले करोगे तो टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। आगे आ रहा है, स्मरण रखें, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को n/n के रूप में लिखा जाता है। मतलब व्यक्ति, अगर मान लो एक व्यक्ति 10 दिन काम करता है, मतलब उसको 1/10 के रूप में लिखा जाएगा। मतलब n का मतलब क्या होगा, वो जो नंबर जो उसने दिया है, एक दिन, जैसे यहाँ पे उसने बताया है कि रवि किसी कार्य को 1/18, यानी अगर वो 18 दिन करता है तो उसको 1/18 के रूप में लिखा जाता है, जिसे यहाँ पे उसने दर्शाया गया है ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे इस प्रकार से खास करके लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे बच्चों, वो समझते हैं अपन। मतलब यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं और कुछ फॉर्मूले भी दे रखे हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। क्या दिया है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला सूत्र। इस अध्याय से 3 प्रकार के प्रश्न संभवतः पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, तो पहला प्रकार का जो सूत्र है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए M1 D1 H1 M2 D2 H2 और W1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 चीज़ें आपको दे रखी होगी, 3 चीज़ें। अब वो कौन कौन सी चीज़ होगी, देखो मैं आपको दर्शाता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे आपको सूत्र के बारे में पूरी डिटेल दे रखा है। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, इस सूत्र में H का मतलब हो जाए घंटे, कितने घंटे। D का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, D का मतलब हो जाए दिन। W का मतलब हो जाए बच्चों कार्य, वर्क, है ना। M1 का मतलब होगा व्यक्ति, ठीक है। H1 का मतलब होगा घंटे, W का मतलब होगा कार्य, कितने दिन में वो किया गया है। सिंपल सी बात है। M का मतलब क्या हुआ, M का मतलब हो गया व्यक्ति। D का मतलब क्या हो गया बच्चों, D का मतलब हो गया दिन। H का मतलब हो गया घंटे, और W का मतलब हो गया कार्य। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 2 चीज़ें होगी, मतलब 1 इसलिए लिखा गया और 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अलग जो 2, मतलब समझ सको 2 बराबर लिखा गया है। कोई 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति वो इस प्रकार से कार्य करता है, कोई 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर आपको कोई एक चीज़ मिसिंग मिलेगी, वो यहाँ पे निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे एक उदाहरण दिया गया है, उससे समझोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर जो होते हैं ना बच्चों, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा असल में ये बोलना क्या चाह रहे हैं सवाल के अंदर, सूत्र के अंदर। जैसे सूत्र क्या है अपना, देखिए 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में पूरा करते हैं। क्या लिखा उसने, 3 व्यक्ति 8 घंटे और 12 दिन लगते हैं। भाई उसने क्या पूछा, 8 व्यक्ति 9 घंटे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, देखिए व्यक्ति इसके अंदर है, डबल राइट,
व्यक्ति इसके अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं, यहाँ पर भी घंटे दिए, लेकिन यहाँ पर जो 12 है उसमें 12 लिखा है, उधर नहीं है। मतलब एक चीज़ क्या है, मिसिंग है। क्या चीज़ है, मिसिंग है। मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एम दिया है जो कि 3 है, डी दिया है जो कि 12 है, एच दिया है जो कि 8 है। वर्क क्या है, एक वर्क है, कोई सा भी कार्य चल रहा है इसमें भी एक ही रहेगा। यहाँ पर एम दिया है 8 है, एच दिया है 9 है, डी गायब है। क्या गायब है, डी। तो डी यहाँ पर ऐसा कैसे रख दे और सोल्यूशन करके अपना आंसर निकालें। डी का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर आपको कोई एक चीज़ मिसिंग मिलेगी, वो हमको निकालनी थी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ऊपर, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें 3 चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, इसमें 2 ही चीज़ें दे रखी है, तो तीसरी चीज़ हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल देंगे। ये यहाँ पर यूज़ होगा इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाए बच्चों, आगे ये वाला आ रहा है, 2 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर कार्य से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों मैं आपको बस पढ़ के समझा देता हूँ, आपको ये उदाहरण समझ लेने और सीख लेने। देखिए, ऐसे प्रश्नों में अलग अलग कार्य क्षमता रखने वाले 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले एक व्यक्ति के एक दिन का कार्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का भी एक दिन का कार्य ज्ञात करते हैं, और अंत में दोनों कार्यों को जोड़कर अभिष्ट दिन ज्ञात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये इस प्रकार से बच्चों सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सवाल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सवाल का एक उदाहरण दिया गया जो कि मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए। उदाहरण नंबर 2, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कौन, ए। ठीक है, और बी जो होता है वो उसी कार्य को 60 दिन में करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है जिसका नाम ए है वो 15 दिन में कार्य पूरा करता है, और जो बी है उसको 60 दिन लगते हैं, है ना, बी वाले को। तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने में लगेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो 15 तो आंसर हो नहीं सकता, है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अकेला ही 15 दिन में कर रहा है, तो 15 से छोटा ही आंसर आएगा हमेशा। क्या आएगा, 15 से हमेशा छोटा ही आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हल देखिए यहाँ पे, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/15, जो कि उसने 15 दिन में किया तो 1/15 हो गया, और बी का 1/60, दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया, दोनों को जोड़, ए और बी को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या बना, 60/5 के बटे में 60 बन गया। तो 60 से काटा तो 12 में काटा, यानी एक काम को करने में कितना टाइम लगा, उसको 12 दिन लगे। यहाँ पे आंसर आ गया उसको 12 दिन। शॉर्टकट तरीके से बच्चों समझा देंगे हम, अगर आपको आगे सवाल आएंगे तो। हालांकि ये भी तरीका सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से करेंगे, दोनों व्यक्तियों को जोड़कर हम निकाल देंगे भाई कितना वो काम साथ में मिलकर करेंगे। और ये होता है बच्चों तीसरा तरीका, पुरुष या महिला या बच्चे से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बच्चों आप इसको समझ लीजिए, जब हम इसको करेंगे तो इसको और आसानी से हम समझा देंगे। ये उदाहरण देख लीजिए आप, ठीक है, ये उदाहरण आप देख लीजिए, हम इसको और अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों, जैसे इसके अंदर फॉर्मूला लिखा गया है, मैं फॉर्मूला भी समझा ही देता हूँ मैं आपको। देखिए उदाहरण नंबर 3 है, सवाल क्या दिया है, यदि 8 पुरुष है 24 महिला है, 8 पुरुष हो या फिर 24 महिला हो, 16 दिन लगते हैं। ठीक है, 4 पुरुष और 10 महिला हो, तो कार्य बताइए। सवाल समझना पड़ेगा बच्चों, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है अपने पास, 8 पुरुष और 24 महिलाएं, 16 दिन। 16 दिन मतलब 3 चीज़ दे रखी, नीचे 2 ही चीज़ें, मतलब दिन गायब है नीचे। नीचे क्या है, दिन हमको निकालना है। दिन हमको निकालना बच्चों, फॉर्मूला ये रहेगा आपके सामने। ठीक है, एम और डब्ल्यू दिया हुआ है, और एक में दिन भी दिया हुआ है। मतलब ए मतलब टोटल संख्या 24 दे रखी थी, डी मतलब दिन 16 दिया था, वर्ग कौन सा, एक है। इसमें एम तो दे रखा है, कितना दे रखा है, एम कितना दे रखा है, 22। कैसे होगा, एम टू 22 कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने सॉल्यूशन करके यहाँ पे बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि 8 के हिसाब से 24 आए, एक पुरुष का 3 महिला के बराबर होता है। कितने पुरुष के बराबर, 3 महिला के बराबर हो रहा है। तो 4 के हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे 4 के हिसाब से यहाँ पे 12 कर दिया, और 10 पहले की महिला है तो 22 हो गया। टोटल महिला कितनी हो गई, 22 हो गई। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर 8 पुरुष है तो यहाँ पे लिखा उसने 24, मतलब 8 का कितने गुना है, 3 गुना है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको तो 24 मान लिया, डी को डायरेक्ट। यहाँ पे 22 कैसे आया, क्योंकि अपने पास इसमें तो 4 पुरुष थे ना, तो 4 पुरुष किसके बराबर होते हैं भाई, 4 में एक पुरुष हो रहा है 4 महीना के बराबर, तो 3 के गुणे में 12 लिखा, 3 चौक 12 महिलाओं के बराबर हो गया। तो हमने इसको क्या बना दिया, पूरी महिला बना दी। तो 10 पहले की और ये बात की 12 की ना, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया, तो ये टोटल 22 हो गई। यहाँ पे हमको रख के डी निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उदाहरण थोड़े से ट्रिकी टाइप के, लेकिन जब हम सवाल करेंगे ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप A to Z से बारीकी से समझा दूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बस सबसे पहली चीज़ होती है कि वीडियो पूरा देखिए, समझे और सीखे, तभी आपको समझ में आएगा। और ये चैप्टर कठिन चैप्टर है, इतना आसान नहीं है कि उठ के चल के बंदी और बना लिए, ऐसा नहीं होगा। हर कोई इसको नहीं बना पाएगा, जो सीखेगा वही बना पाएगा। बस आप इसको वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो बच्चों, क्योंकि हम इस पर बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे आपके लिए। तो बच्चों प्लीज़
निवेदन है आपसे कि चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ कर दीजिए फटाफट से बच्चों। धन्यवाद।